चिराग जी, हम लोग सुना करते थे, आप भी सुनते आए हैं कि जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है वहाँ गवर्नेंस अच्छा रहता है, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था बेहतर रहती है। लेकिन इस कोरोना महामारी ने उन राज्यों की अर्थव्यवस्था और जो उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, इन राज्यों में एक ही दल या एक ही गठबंधन की सरकारें 15 से 20 साल से चल रही हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत इन्हीं राज्यों में देखने को मिल रही है। चाहे वो मजदूरों की हालत हो, प्रवासी मजदूरों की हालत हो, स्वास्थ्य सेवा की हालत हो। क्या वजह है कि जहाँ पर 15 साल से 20 साल हो गया सत्ता में रहते हुए इन राजनीतिक दलों के, लेकिन वे एक जो बेसिक ढांचा होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर वे ध्यान नहीं दे पाए और वे बाकी माने लुभावने नारों में ही जनता को उलझाए रहे और सत्ता में बने रहे। देखिए, बाकी प्रदेशों का मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, पर हाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, तो बिहार का मेरा अनुभव ज़्यादा है। हकीकत है कि कई चीज़ें अब सतह पर आ गई हैं जो अभी तक दबी हुई थी, भले वो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को लेकर हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस आपदा की स्थिति में सतह पर आई हैं। पर वहीं से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से ही सीखते हुए इस चीज़ को अपनाना चाहूँगा कि इस आपदा को हम लोग को अवसर में परिवर्तित करना है। जो कमियां रहीं उसको पहली बात तो ईमानदारी से स्वीकारने की हमें ज़रूरत है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि कमियां हमें रही, हमसे कमियां रही हैं, भूल हुई है हमसे, उसको अब हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है। और हर क्षेत्र में जहाँ पर भी लगता है कि हम लोग को चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। मिश्र जी, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, हमारे प्रदेश की कहीं ना कहीं विडंबनाओं में से एक विडंबना ये रही है कि हमारे प्रदेश में जातीयता के आधार पर अभी तक चुनाव होते रहे हैं। अब इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जातीय समीकरण से उठकर जातीयता को तोड़ते हुए ईमानदारी से ऐसे नेताओं, ऐसी सरकार का चयन करें जो कि उनके लिए काम करे, जो उनके प्रति जवाबदेह हों, ना कि ऐसे लोगों के लिए क्योंकि वो मेरी जाति से आता है इसलिए मैं उसे चुनूं। कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की विडंबनाओं में से एक ये रहा है। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमारे प्रदेश में निरंतर विरोधाभास की सरकार रही है। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। पिछले 27 साल हम लोगों ने देखे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सरकारों में विरोधाभास रहा। केंद्र सरकार की कोई नीतियां राज्य सरकार ने धरातल पर नहीं उतरने दी, राज्य सरकार की कोई भी योजनाओं को केंद्र सरकार ने पारित नहीं होने दिया। तो ये विरोधाभास रहा। पिछले 1.5-2 साल से पहली बार ऐसा हुआ है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, पिछले 1.5-2 साल से हमारे प्रदेश को पहली बार ये डबल इंजन की सरकार मिली है। मुझे लगता है, और मैंने आग्रह भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सुनहरे अवसर का हम लोग को लाभ लेना चाहिए। केंद्र सरकार का पूरी तरीके से सहयोग है। प्रधानमंत्री जी का जितनी बार मेरी उनसे बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, उतनी बार उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो बिहार के लिए हर वो चीज़ करने को तैयार हैं जो उचित हो, जो संभव हो। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, मुझे लगता है अब उससे उठकर, और यहीं पर जो आपने संघीय ढांचे का भी आपने जिक्र किया, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है पक्ष और विपक्ष। मुझे लगता है प्रतिपक्ष को भी अब अपनी भूमिका में सुधार करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के माहौल में हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, मुझे लगता है ऐसे में अगर सकारात्मक सुझाव प्रतिपक्ष की तरफ से आए तो वो ज़्यादा वेलकम किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि प्रतिपक्ष, अभी कल जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की उन्होंने चर्चा करते ही तुरंत प्रतिपक्ष की तरफ से वार होना शुरू हो गया कि पैसे कहां से लाएंगे, ये फिर एक भाषण है, सिर्फ एक घोषणा है, धरातल पर नहीं उतरेगी। मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्वास रखने की जरूरत है। आज तक तो यही प्रतिपक्ष था जो मांग कर रहा था कि आर्थिक पैकेज दें, आर्थिक पैकेज दें। आज जब वो आर्थिक पैकेज आ गया तो आप सवाल उठा रहे हैं कि पैसा कहां से लाएंगे। तो ये तो आपको उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब आप आर्थिक पैकेज की आप मांग कर रहे थे। तो मुझे लगता है प्रतिपक्ष की भी अगर एक सकारात्मक भूमिका रहे, और खास तौर पर ऐसे प्रदेशों में तो मैं ज़्यादा कल्पना करूंगा, बिहार जैसे प्रदेशों में जहां पर मुझे लगता है दलगत राजनीति के चक्कर में ही प्रदेश को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है अब सकारात्मक भूमिका के साथ ये संघीय ढांचा आगे बढ़ेगा तो प्रदेश को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। चिराग जी, एक आखिरी सवाल। आपकी बातचीत में दो चीज़ बड़ा खास निकल के आई है, और उस एक तो हम पूछने ही वाले थे लेकिन आपने खुद उसका जवाब दे दिया कि बिहार कास्ट पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी रहा है, और इसलिए बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण वहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स रही है। जनता उम्मीदवार नहीं देखती है, जनता पार्टियों का विजन नहीं देखती है, अपनी बिरादरी देखती है और वोट देती है। तो इसलिए डेवलपमेंट की बात
उस सरकार से कैसे कर सकते हैं जो जात के आधार पर चुन के आई है। दूसरी बात जो आपने कही डबल इंजन सरकार की, बिहार विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें नीतीश जी लालू जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण हुआ था और जनसभा हुई थी बिहार में, जिसमें उन्होंने कई लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया था, कई लाख हजार करोड़ की। और उसके तुरंत बाद जब चुनाव में बीजेपी हार गई और नीतीश जी और लालू जी की मिलकर सरकार बनी, तो नीतीश जी ने कहा कि जो घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की है चुनाव के दौरान अब उनको पूरा करना चाहिए। बिहार को बिहार का ड्यू शेयर मिलना चाहिए, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, बिहार को उसका जो जीएसटी का शेयर है वो मिलना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, आप भी मान रहे हैं 2 साल से, अभी तक बिहार को उसका ड्यू शेयर नहीं मिला, उसको स्पेशल पैकेज नहीं मिला। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के साथ इंसाफ किया जाएगा? उम्मीद ही नहीं मिश्र जी, मेरा पूरा विश्वास है और मेरा विश्वास मुझे मेरे प्रधानमंत्री से आता है कि उन्होंने जो जो बातें कही हैं उसको धरातल पर उतारने का उन्होंने उतना ही ईमानदार प्रयास किया है। पर वहीं साथ ही में जो मैंने बार बार मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक क्योंकि कई विभागों में हम लोगों ने देखा, बहरहाल मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं इसका बेहतर जवाब इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग ही दे पाएंगे, बट मेरा अनुभव रहा है कि कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर केंद्र के द्वारा दी गई राशि का भी पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसमें भी कई तरीके के लूप होल्स बाकी रह गए हैं। इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को मुझे लगता है हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर विश्वास से कहूँगा क्योंकि केंद्र में हम लोग सरकार के सहभागी भी हैं, हम लोग सरकार का हिस्सा है केंद्र में, जो कि बिहार में हम लोग नहीं है, बट केंद्र की तरफ से मैं ज़रूर विश्वास दूंगा और मुझे लगता है ये विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी को है कि जो भी मांग बिहार सरकार करेगी केंद्र से उसको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चिराग जी।